किसी को अंधेरा में रखा जाए, लंबे समय तक किसी कमरे में बंद कर दिया जाए, वहाँ पर प्रकाश नहीं हो, कुछ दिन के बाद वो भुला जाएगा कि प्रकाश भी कोई चीज होता है। और प्रकाश पाने पर क्या होगा, उसके आँख के सामने अगर मान लीजिए 20 साल किसी को किसी एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया जाए, आप लोगों का औसत उम्र 20 मान के चले, तो 20 साल किसी को एक अंधेरे कमरे में रख दिया जो कभी उजाला देखा ही नहीं, और अंधेरा को दुनिया का सबसे बड़ा चीज मान के बंद रखा, और उसको सलाई की छोटी सी पीली भी जलाइएगा तो लगेगा ये क्या आंख में क्या कर रहे हो यार, बंद करो इसको। क्यों साहब ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा इसलिए कह रहा है कि जब से वो पैदा लिया और बड़ा हुआ तब तक कभी उसने रोशनी देखी ही नहीं, तो अंधेरा में ही किया, अंधेरा में बड़ा हुआ, अंधेरे में लोग मिले, दोस्त यार के अंधेरे वाले ही मिले, सब एक दूसरे को टक्कर रहे हैं अच्छा से। अब इस अंधेरे की हालत में उनको फिर से रोशनी की आदत डलवाना ये सामान्य काम नहीं, ये बहुत ही कठिन काम है। आज के इंसान की हालत यही होगी। हमारे यहाँ बचपन में जन्मे कुछ अच्छा चीज सिखाया गया था, नहीं अच्छा नहीं सिखाया गया था। मास्टर साहब आए कहे का गया, फिर आए कहे का सीख लिया, हाँ सर अब ABCD करो, ABCD सीख लिया, अब पहाड़ा याद करो। जिंदगी का पहाड़ा सिखाया कि नहीं, वो क्या होता है? जब जिंदगी का पहाड़ा सीखा नहीं, लेकिन जिंदगी को जीना है, जीना भी नहीं, तो जिंदगी में जब कष्ट आता है, कचराई आता है, समस्याएं आती है, भावनात्मक उद्वेग आता है, उस समय आप छटपटाते हैं कि आप कौन सा सर से कोचिंग करें, आप कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लें। ये कोचिंग तो कभी मिला ही नहीं, ये कोचिंग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो कोचिंग हमें जीवन के विभिन्न तरह, चूंकि जिंदगी तो लंबा है, 60 साल औसत आयु मान के चलते थे, आजकल पहले तो 100 साल की थे लोग, लेकिन अब 100 वाले लोग के तुक्के मिलते हैं। औसत माना जाए तो भारत की आयु अभी क्या है, 60 साल। 60 साल रहना, और इसमें इतना ज्यादा उठम बजरी तरह का झमेला है, टेंशन है, तनाव, इस झेलने के टेक्नोलॉजी को आपको सिखाया नहीं है, तो फिर क्या होगा? रोज आप डिप्रेशन में रहोगे, रोज तनाव में रहोगे, रोज फ्रस्ट्रेशन में रहोगे, और उसका समाधान आप कहाँ खोजोगे? मंदिर में जाओगे, भगवान की मूर्ति के सामने कहाँ करोगे? लेकिन हम अपने को ठीक नहीं करेंगे। इसी विज्ञान को समझना है। जीवन में समस्या नहीं आएगा ये संभव है क्या? समस्या आए ही नहीं, बस आराम से गाड़ी चलता है। ऐसा होता है क्या किसी के साथ? आपके साथ भी नहीं, हमारे साथ भी नहीं, किसी के साथ नहीं। समस्याएं आएंगी, हो सकता है आज इतना बड़ा आया है, कल इतना बड़ा है, परसों और बड़ा है। अब आप कहोगे साहब ये तो बड़ा मुश्किल है, छोटे छोटे आता तो ठीक था, बड़ा बढ़ते जा रहा है। जब आप जिम में जाते हो, शुरू में छोटा छोटा टिप्स मिलता है, जो उसके कोच होते हैं वो क्या बताते हैं, नहीं भारी काम शुरू में नहीं, शुरू में नहीं, शुरू में छोटा छोटा हल्का हल्का थोड़ा सा ऐसे करके, तो लेकिन धीरे 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 आपका वेट बढ़ाते जाता है। इस संसार का भी यही नहीं है। पहले छोटा समस्या है, बचपन में थे तो क्या समस्या आता था, बगल वाला पेंसिल छीन लिया, बहुत छोटा समस्या, उस समय वो बहुत बड़ा समस्या था। अभी आप फंस रहे हो, लेकिन उस समय को याद करो, कभी वो बहुत बड़ा समस्या था, टेंशन था, चिल लिया थोड़ा बड़े हुए साहब सरपंच चुना, अब यह समस्या बढ़ते जाती है। अभी नौकरी की तलाश में भटक रहे, लेकिन समस्या को समझना होगा कि समस्याएं कैसे आती है, उसको हैंडल कैसे करना। अगर ये कला आप सीख गए तो जिंदगी के हर समस्या में मजा लोगे, नहीं तो हर समस्या आपके लिए क्या हो जाए, आपको लगेगा आप रोगे, अपना सब अपने नोचोगे, कोई उपाय नहीं तो वीडियो दिखाओ, बताओ मूड फ्रेश है, मूड ऑफ हो गया है। छोटी छोटी समस्याएं जीवन में, फिर बड़े बढ़ते बढ़ते अभी नौकरी खोल रहे, नौकरी सब एक ही समस्या है। कुछ समझ कहिए, कोई जुगाड़ बताइए,
चेन्नई, बेंगलोर में मिला उसका मद्रास, बेंगलोर में मद्रास में, घर पटना में, पोस्टिंग कहाँ, अब ये सर पीते साहब, माँ बाप वहाँ, हम यहाँ, बड़ा टेंशन है जीवन में रहते, टेंशन तो है। क्या होता है, इस तरह से आदमी के जीवन में समस्याओं को झेलने की कैपेसिटी जो विकसित कर लेगा, वही आज के इस दुनिया में वो सब उपलब्धि प्राप्त कर लेगा जो वो प्राप्त करना चाहता है। आप चाहते हो कि समस्या आए ही नहीं, हे हनुमान जी साहब, हनुमान जी के जीवन में समस्या आया कि नहीं है? कितना आया, मार भी खाए हैं, पता है हनुमान जी मार भी खाए, मारा तो उनका मुंह निकल गया। कौन? हनुमान जी नहीं है, बाजी नहीं। हनुमान जी जब बचपन में थे तो मार भी खाए हैं, बेहोश हो गए थे, फिर जाके कैसे कैसे मामला सलटा, फिर का कहानी बनता। कहाँ समस्या? समस्या जीवन में जब तक है तब तक समाधान सीखना, समाधान सीखना होगा। घर के बगल में गड्ढा कर दिया, बढ़ेगा ही गड्ढा। आप उसके गड्ढा करने के मनोवृत्ति को तो नहीं रोका जा सकता। हम उसमें कैसे अपने उस समस्या को हैंडल कर सकते हैं विवेकपूर्ण। अगर ये कला आपके पास आ गया तो आप आगे बढ़ते चले। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग समस्या में उलझ जाते हैं। समस्या में क्या करते हैं, उलझ जाते हैं। उलझते उलझते इतना जटिल हो जाता है कि कई बार लगता है कि साहब ये समझ नहीं पा रहा है। इसलिए समस्या से निकलने की कला का नाम अध्यात्म है। अच्छे विचार। हमारा मन क्या है, मनुष्य का मन, आप सब मन से प्रभावित हो कि नहीं? सब लोग मन से प्रभावित हो। मन ही जो चाहता है कर लेता है, करा देता है। जब जब जो होता है हो जाता है। मन है, ये मन है कि मानता नहीं, लेकिन है कि मानता नहीं। ये मन क्या है, मन को बनाना पड़ता है, मानता करना। सेना में कुत्ता, पुलिस में भी कुत्ता, उसको कितना ट्रेनिंग दिया, मन को कुत्ता क्या बात है, उसको कितना ट्रेन किया जाता है, एक दिन में किया जाता है, इतना ट्रेन कर दिया जाता है कि वो कुत्ता बम पकड़ता है, कुत्ता आतंकवादी पकड़ता है, सूंघते सूंघते कितने लोगों को पकड़ लेता है। उसको ट्रेन किया जाता है। ट्रेन करने के बाद वो कुत्ता इतना असाधारण हो जाता है कि ओबामा जी जब इंडिया आए थे तो उनका कुत्ता भी साथ साथ आया। कुत्ते की यह कैपेसिटी नहीं, कैपेसिटी थी तो नहीं, उसको ट्रेंड किया गया। हमारे मन की भी यही कैपेसिटी है, असीम संभावना है इस मन में। मन की ताकत के सामने संसार का सारा ताकत फेल है। अगर हम शरीर से भी कमजोर है, पैसे से भी कमजोर है, सामाजिक व्यवस्था से भी कमजोर है, लेकिन अगर हमारी मानसिक शक्ति मजबूत है तो संसार की हर बात हम पलट सकते हैं, हर बात अपने कब्जे में कर सकते हैं। इसलिए किसी ने कहा है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। लेकिन ये भाषण सुनने से नहीं आता। क्या बात करते हैं, भाषण सुनने से थोड़े देर के लिए आपको हो सकता है कि हवा मिल जाए, लेकिन ये टिकाऊ नहीं है जो हम बोल रहे हैं। हम लोग भाषण दे रहे हैं, कोई भाषण देगा, बड़े बड़े लेक्चरर्स भाषण देके चले जाएंगे, आपको फायदा होने वाला है क्या? नहीं। तो एक गाइडलाइन मिलता है, कोच होता है क्रिकेट में, वो एक्शन सिखाता है। साहब देखो बॉल, वो सिखाता है। अरे सिखाता है, वो खेल पाएगा क्या? नहीं, संभव है कि कोच जाए तो जीरो पर आपको मिल जाएगा, लेकिन वो एक्शन सिखाता है, वो तरीका सिखाता है, वो मनोविज्ञान कैसे बॉलर जब बैट्समैन पर दबाव बनाने के लिए प्लानिंग करता है, सब क्या करता है? आपको तो खाली क्रिकेट देखते हो, मार दिया नहीं, क्या करता है? देखिए ये सब एक मनोवैज्ञानिक दबाव। फील्डर को क्या करेगा, बॉलर समझना, आप देखते हो सब अपनी जगह पर सही है, ऐसा नहीं कि गलत जगह पर है। बॉलर ये होशियार जो आया है बॉलिंग करने, ये होशियार, वो बैट्समैन का क्या होता है, मनोवैज्ञानिक दबाव बना। अब जो बैट्समैन का कोच होगा वो भी सिखाया होगा उसको, देखो ऐसा करेगा, ये सब एक मनोवैज्ञानिक, तुम भरना, तुम भी निश्चित कराना, तुम भी बैट चौकर देखते हो। जो बैट्समैन होता है वो भी जब बॉलर को वो बॉलर फील्डर
विकेट का खेल का क्या है, गेम है। लेकिन बैट्समैन भी होशियार कोच के साथ वो भी पूरा ऐसे वो भी देख रहा है छक्के को हम मारते हैं, अब वो भी फील्डर का दबाव बना रहा है, बॉलर का दबाव बना रहा है। अब जिसका दबाव सफल हो गया वो क्या होगा, वो गाली मार देगा। यही जीवन है, यही जीवन है। और जीवन में रोज ऐसी समस्याएं आती, समस्याएं नहीं आए ये संसार में संभव ही नहीं है। जब तक आप जीवित रहोगे तब तक समस्याएं आती रहेंगी, रोज आएंगी, उसको फेस करने की कला सीखना होगा। और यही है संग्राम में जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं सकता, संग्राम है। पर आप संग्राम से बचने के लिए भगवान का नाम गायत्री कर लेंगे तो ठीक हो जाए। भोला बाबा पर जल चढ़ाई पड़ती, भोला बाबा है निरीक्षिया है, शनिचर कब पकड़े हुआ शनिचर के दिन काम जितना बड़ा बड़ा आदमी उतना अंत। आप चलो सच बात है, पूछो कितना सैलरी, 70,000 रुपया में तो हमको अगर सही पूछिए तो 35,000 मिल जाए तो उसमें हम 10,000 बचा लेंगे, 25,000 खर्चा हो जाए। 70,000 में परेशान है, बहुत परेशान। क्यों साहब, आपने अपनी जिंदगी को अस्त व्यस्त कर दिया। मजा लेने आपको आता नहीं, मजा कहाँ मिलता है। स्टूडेंट लाइफ में पहले जो रेडियो सुन के आनंद उठाता था लड़का, आज मोबाइल देख के भी आनंद नहीं मिलता है, फ्रस्ट्रेशन नहीं। जो रेडियो का गाना बज जाता था और उसे गाना के आनंद से आनंदित होता था लड़का, आज मोबाइल पर नंगा सिनेमा देखने के बाद भी फ्रस्ट्रेशन नहीं है। देखिए मिला कहाँ, मिला रहा टीका। परेशानी अध्यात्म सीखना है, उपाय बताए, कोई उपाय बताए। स्टाइल बाबा को गुलाब चढ़ा है, मन क्या है, एक खेल है। मन क्या है, खेत। लगभग लोग किसान परिवार से खेत में बीज डलाता है, अच्छे विचार का बीज। आपने बीज लगा दिया, यहाँ आए बीज मिला, बीज लगा दिया, किसान निश्चिंत हो जाए। अच्छा बो दे, 4 महीना बाद में दे बोते। अरे बीज के साथ कितना भी बढ़िया क्वालिटी का अमेरिका का, फ्रांस का, जर्मनी का भी बीज क्यों नहीं हो, बीज के साथ साथ किसान रोज रखवाली करता है, अपने जमीन को जाके देखता है कि खरपतवार को नहीं करना। बगल वाला आया, आप अच्छा बीज लगाए, वो भी अपना बीज देगा। वो क्या है, अब एक बीज वो भी दिया, आप भी लगाए हो, उसका वाला बीज भी पनप रहा है और आपका वाला धीरे धीरे पता चले कि जो मूल फसल था वो दिखिए मिला है, अरे जंगल जन्मा दिखे। और इस जंगल को समाप्त करने के लिए किसान क्या करता है, क्या करता है, उस पर छिड़काव करता है। छिड़काव करता है कि जंगल समाप्त हो जाए और हमारा फसल बढ़िया हो। हम भी अगर अपने मन को नियमित छिड़काव नहीं करेंगे, छिड़काव का कौन सा चीज है, स्वाध्याय, उसी का नाम है। अच्छी पुस्तक जो बार बार आपको कहा जाता है कि स्वाध्याय करिए, स्वाध्याय करने से यही लाभ मिलता है कि अनगढ़ पेड़ पौधे जो अनजाने में जन्म ले लेते हैं वो छिड़काव हो जाता है, वो संत हो जाता है, मूल फसल हमारा धीरे धीरे बढ़ने लगता है, जिससे हमारा जीवन सफल हो जाए। इसलिए याद रखिए, इस तरह को सीखना होगा। इस तरह आप ध्यान का टेक्निक सीखना चाहते हैं, ध्यान कोई टेक्निक नहीं, लेकिन आपको तो टेक्निक चाहिए। ध्यान एक भाव, एक इमोशंस है। आपको इमोशंस है, आप लोगों के अंदर इमोशंस है कि नहीं? किसी को देख लेते हो झटके, हाँ, देखना गुनाह नहीं है, देखना गुनाह नहीं है, लेकिन देख लेने के बाद जो प्रतिक्रिया होता है वो देख। ये कोई देख नहीं रहा है, लेकिन आपके भीतर भीतर क्या हुआ, एक प्रतिक्रिया चल रहा है, बड़ी सुंदर, बड़ी स्मार्ट। आप क्रिया का प्रतिक्रिया, वो भी अंदर अंदर उसका भी पावर डेवलप कर रहा है। ध्यान क्या है,
है, एक इमोशंस है, प्रकृति से, ईश्वर से एकाकार होने का। ये कोई टेक्निक नहीं है। आप टेक्निक सीखना चाहते हो, ऐसा बताइए, आंख बंद करें और सूरज पर टिका दे, जैसे टिकोला में ढेला मार के तोड़ देता है। क्या बात है। अरे भावना, भावना एक चुंबक है, चुंबक है, चुंबक है। जितने डीप में आप ध्यान का लाभ लेना चाहते हो, जितने गहरे भाव में जाओगे, भाव में कंसंट्रेशन नहीं चाहिए शुरू में। आप ये फील मत करना कि कंसंट्रेशन चाहिए, कोई कंसंट्रेशन नहीं। एक ही बात उस समय होता है, हे मालिक इस संसार में मेरा कोई नहीं। दिल से ये आवाज उठे, बार बार उठे, अंतरंग से उठे, ये चुंबक है, खींच के वो शक्ति आप तक लाता है। जैसे आप एक रबड़ का गेंद ले लो और दीवार पर जोर से मारो, पूरी ताकत से मारो। जितनी ताकत से आपने दीवार पर वो गेंद मारी है, उससे दुगुने रफ्तार से वो क्या होगा, आपके पास वापस आएगा। आपके द्वारा छोड़ा गया भावना, इमोशंस, ब्रह्मांडीय उस चेतना की शक्ति को खींच के आप तक लाता है। आज का जिंदगी हाई स्पीड का जिंदगी है। जिसका जिंदगी हाई स्पीड नहीं रहेगा, वो आज के इस दुनिया में टिक नहीं पाएगा। ऊपर से कितने भी आप स्मार्ट दिखो, स्मार्ट लगो, शो करो, लेकिन देखना ये पड़ेगा कि आपका स्पीड क्या है। आप वाईफाई भी लेते हो तो कहते हैं स्पीड नहीं हो रही, रुक रुक के नेटवर्क चल रहा। ये स्पीड का जमाना है। मोबाइल भी खोजते हो हाई स्पीड, हर चीज हाई स्पीड, लेकिन आपका जिंदगी, आपका लाइफ लो स्पीड। ये हुड़हुड़ाने वाला बिहार के नौजवान साथी, पुरनका राजदूत देखे, काला वाला वो चलता था एक जमाने में, हैं? वो नहीं चलेगा, जमाना बदल गया। बदलते जमाने के अनुसार आपको करना होगा। मन से कर ले ज्यादा अच्छा है, बेमन से तो सबको करना है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा नाम सुने? जी ग्रुप का मालिक। आप किसके मालिक? जी ग्रुप जानते हैं? जी न्यूज, जी टीवी, इसका मालिक कौन है? डॉक्टर सुभाष चंद्रा। रात में हर संडे को मोटिवेशनल क्लास चलता है डॉक्टर सुभाष चंद्रा। रात में हमने देखा सारे यंगस्टर होते हैं, आज एकदम अब सारे लोगों को रात में सुभाष चंद्रा कल रात में हमने देखा ध्यान सिखा रहे हैं, ध्यान सिखा सब ध्यान चाहिए। उसके पास लैपटॉप है, पैसा है, सब है, शांति अशांत है। बड़े बड़े जगहों पे आप जाओ, बड़े बड़े कंपनियों में जो नौकरी कर रहे हैं, चलो बेंगलोर में हमारे भाई आए हैं कुछ, आप पता लगा लो। बड़े बड़े कंपनियों में जाओ, वहां के मिलो लोगों से, लोग परेशान हैं। वहां थेरेपी हो रहा है, योगा थेरेपी, मेडिटेशन थेरेपी, ये थेरेपी की आवश्यकता है। इससे क्या है, आपका मन शांत रहेगा, स्थिर रहेगा। मन की चंचलता को कम करने का प्रयास करिए, आप जीवन में सफल होंगे। चंचल मन से कोई लाभ नहीं मिलता। मन तो चंचल है, लेकिन उसको कंट्रोल करना पड़ता है, ध्यान से, गायत्री मंत्र से, स्वाध्याय से। इसलिए इसको आप करिए, भावना से करिए, पूरे इमोशन से करिए। भाव में बड़ी ताकत होगी, भावनाएं बड़ी ताकतवर होगी। आप भावना से किसी से प्यार कर लेते हो, प्यार हो गया, प्यार हो गया, दिखाओ, फील है, फीलिंग्स है, फीलिंग्स है, फीलिंग्स दिखाओ। कोई आगे दिखा, मैं उसको पुरस्कार दिलवाऊंगा नरेंद्र मोदी साहब। हम फीलिंग्स दिखा सकते हैं, फील है, फीलिंग्स आप दिखा सकते हो क्या? ये फीलिंग्स है, हो गया, प्यार हो गया, छटपटा, वो भी अलग है, वो भी अलग है, तो फिर वो भी छटपटा। यही है ध्यान। ये क्या है? ध्यान। यही भाव चाहिए, कहां? ध्यान। लेकिन आपने ध्यान को समझ लिया टेक्निक, टेक्निक। जब टेक्निक है, टेक्निक कर। कितना बार गायत्री करेंगे भैया? गिनती गिने? टेक्निक। भगवान का पूजा क्या है? टेक्निक। अगर टेक्निक से पूरा, पंडित जी भी टेक्निक सिखाते हैं। जजमान महामृत्युंजय जप करा लीजिए, आपका ग्रह शांत हो जाएगा। जजमान भी बैठे हुए,
कर्म ठीक कर लीजिए, नहीं इसकी आवश्यकता नहीं है। कर्म जो है करते चलिए, कुकर्म नहीं करिए। लेकिन जितना कुकर्म करिए मंत्र से और पूजा से उसको ठीक किया जा सकता है। ये बहुत इस देश को अगर गवाह किया है किसी ने, इस देश को अगर किसी ने बर्बाद किया है, इसी सोच ने बर्बाद किया है, ऐसे अध्यात्म का लानत है। इसको समुद्र में डाल के जैसे लादेन को गाड़ दिया, पता नहीं चला कि कहाँ आएगा कहीं नहीं। इसी तरह ऐसे धर्म को कहाँ गाड़ना चाहिए, समुद्र में ले जाके काट देना। तो ऐसा सिखाता है कि तुम कुकर्म करते रहो और उसका जो फल मिले उसके शांति के लिए पंडित जी को बुला के अभिषेक कराओ। अगर इसका नाम भगवान है तो मैं नास्तिक हूँ, मैं ऐसे भगवान को नहीं मानता। तो कर्म का उसके बाद घूस खा के कर्म को हिसाब किताब बराबर तो सीए भी डेरा डेरा के करता है। अगर भगवान की यही धंधा अपनाए हुए है तो मुझे भारत के नौजवानों को ऐसे भगवान की मानने की आवश्यकता। स्वामी विवेकानंद एक बार बड़े गुस्सा में आए, बड़े गुस्सा में आए। उन्होंने कहा अगर भारत का विकास चाहते हो, भारत की उन्नति चाहते हो तो कुछ दिनों के लिए ये जितने देवी देवता हैं इनको समुद्र में डाल दो। हाथों मच गया, ये पागल हो गया क्या? ये पागल हो गया, हिंदू धर्म का विरोध कर। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने ऐसा क्यों कहा था? इसलिए कहा था उस समय हमारा देश गुलाम था, अंग्रेज को यहाँ से भगाना जरूरी था और यहाँ सारे लोग घंटा घड़ियाल पूजा में लगे हुए, सब यंग नौजवान पूजा पाठ में लगता। कोई कहता था कि अंग्रेज को भगाना है तो कहा जाता था चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि नहीं, कुछ ये कैसा अध्यात्म में मजबूती बतानी। चैलेंज, इस चैलेंज को स्वीकार करते हो? हाँ साहब मैं करता हूँ, मैं नौजवान हूँ। आपका नौजवान चैलेंज सरा हुआ माल वाला नौजवान जिसमें कीड़े लगे हुए हैं, सरल का बैगन। मोदी जी जिस सरे हुए आप सरे हुए कीड़े लगे हुए मरे हुए नौजवान के बल पर अगर आप भारत को चाइना से और पाकिस्तान से जुझवाना चाहते हैं तो लाइए कुंडली बना। ये कुछ नहीं कर सकता है, ये नाच सकता है, ये नागिन डांस कर सकता है, ये राष्ट्र के लिए और देश के लिए कुछ नहीं कर सकता है। ये सब है माफ करना, इस सरे हुए झुलकी वाले कुल्फी बेचने वाले नौजवान से कुछ नहीं हो सकता। नौजवान चाहिए, जवानी चाहिए, मरी भी जवान। मरने का मन होगा, परसों आया एक लड़का हमको क्या हुआ? मन परेशान है, हम सुसाइड करने को। मेरे पास संजोग से लाठी नहीं, अगर लाठी होगा उसके मरने के पहले सोचा हम उसको मार दें तो मर ही जा। इस लाठी को लेके राष्ट्र क्या करेगा? पूरा छोला छाप फर्जी नौजवान। बिहार में सब कुछ मिलता है, फर्जी डिग्री, जो डिग्री खोजो आज भी मिल रहा है, निकाल देगा एकदम डिट्टो कंप्यूटर से जो चाहिए एकदम। फर्जी डिग्री, फर्जी भोजन, फर्जी नौजवान। अगर बाहर के लोगों को पता चल गया कोई अपना बेटी से नहीं ब्याह करेगा, नहीं ये फर्जी। टेस्ट कराया जाए पटना में तो 90% फर्जी नौजवान दिख रहा। बहुत अच्छे ये मुझे भीतर से गुस्सा। अरे ये दया के पाप, इन पर दया करो, इनके झुलकी पर मत जाइए, इनके जींस पर मत जाइए, इनको देख के इन पर दया कीजिए।